बच्चे लोग, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सौरभ के मनुष्यता दोहे के बारे में। ठीक है, मनुष्यता दोहे को किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, मनुष्यता दोहे के बाद जानने से पहले क्या लिखा है, तो सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त के यानी कवि परिचय पहले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे हम पहले देखेंगे कवि परिचय। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चिरगांव झांसी में हुआ था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था? चिरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। उनकी पढ़ाई घर पर हुई थी। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। बचपन से ही वो कविता लिखने लगे थे। अपने जीवन काल में ही वो राष्ट्रकवि के नाम में प्रसिद्ध हुए थे। राष्ट्रकवि कौन है हमारे? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, यह सब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। गुप्त जी का परिवार राम भक्त था। क्या उनका उनका परिवार कौन सा था? गुप्त जी का परिवार राम भक्त था। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृति को अपने कार्य में आदर्श बनाया था। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को ही साहित्य के माध्यम से उजागर किया है। तो मैथिली शरण गुप्त ने का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैथिली शरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? चिरगांव में झांसी में सन 1886 में हुआ था। ठीक है, तो उन्हें उन्हें कौन कौन सी भाषा सब मालूम थी? संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं को वो अच्छे से उनको मालूम था। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैथिली शरण को किस कवि के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। गुप्त जी का परिवार किसका भक्त था? राम का भक्त था, राम भक्त था। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृत को किसमें आदर्श बनाया था? अपने काव्य का आदर्श बनाया था। ठीक है, स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को भी साहित्य के माध्यम से उन्होंने उजागर किया है। ठीक है, ये बच्चे लोग आपको समझ में आ गया। अभी आते हैं मैथिली शरण के कविता जो लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। हुई ना हो सुमृत्यु तो वृक्षा मेरे, वृक्षा जिए। मरण नहीं वही की जो जिए ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो ना भूल के कभी मदा तुझ बीत से। सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, मनुष्य मात्र बंधु है, वही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्मा भेद है, परंतु अंतरिक्ष में पुराणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यासा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, इसको समझते हैं। विचार लो के मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। मतलब कि यहाँ क्या बोले हैं? विचार लोक मतलब कि अच्छे आदमी जो रहते हैं उनको विचार लोक कहा गया है। मर्त्य हो न मृत्यु, मर्त्य मतलब कि मरणशील बोलते हैं। से डरो कभी मतलब कि मृत्यु से मत कभी डरो, मत कि डरना कभी नहीं है। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। मतलब कि मर जाओ लेकिन ऐसा काम करके जाओ जो
आप सबको याद रखे। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृक्ष मेरे, वृक्ष जिए मरा नहीं वही जो जिए आपके लिए। मतलब कि मनुष्य जो रहता है कि कोई भी रहता है, आपके लिए मत मरो। आपके लिए जब आप प्राण हानि दोगे तो कोई आपको याद नहीं रखेगा। आप जब किसी के लिए प्राण हानि करोगे या मृत्यु वरण करोगे, मरणशील होगे, तो आपको सारी दुनिया याद करेगी। और क्या है ना, जिया ना आपके लिए, मतलब कि आपके लिए नहीं मर के दूसरों के लिए मरने से आपको क्या होता है, सारी दुनिया याद करती है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ मैथिली शरण जी ने क्या कहा है, वही पशु प्रवृत्ति, मतलब कि वही पशु प्रवृत्ति है जो आप चरे, मतलब कि जो आप क्या करता है, सब कुछ आप ही करता, आपके लिए ही करता, मतलब कि खुद के लिए ही करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब कि यहाँ बोले हैं वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए प्राण त्याग करता है और मरता है। ठीक है। रहो ना भूल के कभी मदांत तुच्छ बीत से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में। ठीक है, क्या बोले हैं, रहो ना भूल के कभी मंदात तुच्छ बीत से, मतलब कि यहाँ क्या बोले हैं, मंदात मतलब कि पशु जैसा स्वभाव को हम यहाँ मंदात बोलते हैं, कि पशु जैसा स्वभाव को तुच्छ बीत से, मतलब कि पशु का जैसा स्वभाव रहता है उसको हम बहुत ही तुच्छ रहता है। तुच्छ मतलब कि जो, मतलब कि इतना उम्दा नहीं रहता है। सनाथ जान आपको करो ना गर्भ चित में, मतलब कि सनाथ जान आपको करो ना गर्भ चित में। चित मतलब कि यहाँ मन होता है, मतलब कि जो भी आप कुछ करते हो तो उसको मन से करो। तो फिर से यहाँ क्या कहा है, अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। ठीक है, तो कभी यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं अनाथ है, त्रिलोकनाथ आपके साथ है, दयाल दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। मतलब कि दयाल दीनबंधु जो रहते हैं, अच्छे आदमी रहते हैं, भगवान है, उनके विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब कि अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। ठीक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब कि वही इंसान है जो मनुष्य के लिए मरता है। मनुष्य मात्र बंधु है, वो यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। क्या बोले हैं कभी यहाँ पर, मनुष्य मात्र बंधु है, मतलब कि मनुष्य एक सामान्य बंधु है, प्राणी है। यही बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण के जो पुरुष हैं स्वयं, मतलब कि खुद, वही एक प्रसिद्ध है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, मतलब कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में परिणामभूत भेद है। फलानुसार मतलब कि फल के अनुसार कई प्रकार भेद होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष यानी आत्मा की कथा में अंतरिक्ष में परिणामभूत की भेद है, मतलब कि साक्ष्य की भेद है। परिणामभूत मतलब कि प्रमाणभूत, मतलब कि साक्ष्य। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, मतलब कि ऐसा अनर्थ हो चुका है कि बंधु ही, मतलब कि अपने दोस्त ही, मतलब कि मनुष्य अपने दोस्त के लिए ही व्यथा हरता है, मतलब कि परेशानी होता है वही, परेशानी उठाता है वही जो मनुष्य ही मनुष्य के लिए मरे, मतलब कि जो मनुष्य है वो मनुष्य के लिए ही मरता है। ठीक है, अब हम विषय वस्तु के अंदर आते हैं, कविता को समझते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले कवि ने क्या लिखा था, विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। यहाँ कवि ने क्या कहा है ना, इस कविता में मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, कवि कहते हैं कि जिससे इस धारा पर जन्म लिया है एक ना एक दिन अवश्य मरेगा, इसलिए हमें कभी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। ऐसे काम करना चाहिए कि और ऐसे मरना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी हमें अमर कर जाए, मतलब कि हमें याद रखें। ठीक है, तो कवि ने यहाँ क्या किया है ना, कवि ने हमको यहाँ मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा दी है। और यहाँ क्या, यहाँ और भी कुछ बोले हैं कि मनुष्य एक न एक दिन अवश्य मरेगा, लेकिन अवश्य कब अवश्य मरता है, लेकिन खुद के लिए नहीं मरता है। जब मनुष्य दूसरे के लिए मतलब कि मरता है तो लोग उसे अमर कर देते हैं और वो दूसरों के लिए अमर हो जाता है। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृक्ष मरे, वृक्ष जिए मरण मरण नहीं वही कि जो जिए के आपके लिए। मतलब कि यहाँ क्या बोले हैं कभी, यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छी मृत्यु नहीं मिलेगी, अर्थात मरने के बाद कोई याद नहीं रखेगा। जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है वही मरता, वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो कभी भी अपने लिए नहीं जीता है। तो कवि ने यहाँ क्या बोला है कि सत्कर्मों की हमेशा जीत होती है और बुराई कर्म की हमेशा क्या होती है, हमेशा अच्छाई नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ कवि ने बोला है कि जीवन भर सत्कर्म करने से उनकी अच्छी मृत्यु मिलेगी और जो सत्कर्म नहीं करेंगे उनको अच्छी मृत्यु नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बोले हैं क्योंकि वो जीवन में वो जीवन भी क्योंकि वो कभी भी अपने लिए नहीं जीता है। मतलब कौन नहीं जीता है, जो अपने के लिए नहीं अपने के लिए मरता है वो कभी नहीं जीता है। कौन जीता है, जो दूसरों के लिए मरता है। ठीक है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए ही मरे। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि पशु प्रवृत्ति को यहाँ उदाहरण दिए हैं। क्या उदाहरण दिए हैं ना, पशु जिस प्रकार अपने आप मरते रहते हैं उसी तरह प्रवृत्ति मनुष्य में भी कई बार दिखाई दे देती है, जो कि एक ठीक बात नहीं है। मनुष्य को तो मनुष्य की मदद करने में प्राण दे देना चाहिए। तो यहाँ क्या बोले हैं कवि कि पशु प्रवृत्ति को देखते हुए तो यहाँ कवि ने कहा है कि इस प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर कभी कई बार दिखाई दे चुकी है। तो यहाँ बोले हैं कवि कि मनुष्य को तो मनुष्य की मदद करने में प्राण दे देना चाहिए। ठीक है, बच्चे लोग समझ गए। अब दूसरा समझते हैं, रहो ना भूल के कभी मंदा तुच्छ बीत से, सनाथ जान आपको करो ना गर्भ चित में। मतलब कि यहाँ क्या बोले हैं कभी, संपत्ति के लोग में पहला दोहा समझ में आ गया पहला। अब सेकंड पढ़ते हैं, संपत्ति के लोग में पढ़कर हमें गर्व से नहीं इठलाना चाहिए। इठलाना मतलब कि खुश होना चाहिए। कुछ अपने मित्र हैं और परिवार आदि लोगों को देखकर भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं कि हाँ, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है तो उसको ज़्यादा इठलाना नहीं चाहिए, और कुछ अपने मित्र और परिवार आदि को देखकर ही अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सभी कोई अनाथ या कोई गरीब नहीं है। ठीक है, तो फिर से क्या बोलते हैं यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। मतलब कि यहाँ बोलते हैं कवि कि इस दुनिया में
अनाथ कोई नहीं है। जो तीन लोक के नाथ हैं वो सदा सबके साथ रहते हैं, मतलब कि त्रिलोकनाथ सबके साथ रहते हैं, क्योंकि ईश्वर दीनबंधु हैं। गरीबों पर दया करने वाले ही परम दयालु होते हैं। इसलिए कहा है कवि ने कि विशाल हाथ वाले अर्थात सबकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करो, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब जो अधीर होकर अहंकारी बन जाते हैं तो सच में भाग्यहीन है। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के सेवा करके उसी के लिए ही मरे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे लोग। तो तीसरे में कवि ने लिखा है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। मतलब कि क्या कहा है, मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है। ठीक है, मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य उसका बंधु होता है, यानी परम मित्र है। इसे हमें समझना होगा, यही हमारा विवेक है। एक ही भगवान हम सब के पिता है, वो पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं, वो ईश्वर है। ये तो सत्य की है कि हमें अपने कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। ठीक है बच्चे लोग, तो फिर दूसरे में क्या लिखे हैं, तो ये वाला समझ में आ गया कि मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। मतलब कि पुराण पुरुष जो है वो ईश्वर है। ये तो सत्य कि हमेशा अपनों कर्म को अनुसार हमेशा फल मिलता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में पराणभूत भेद है। तो क्या हुआ यहाँ पे, कवि ने कहा है कि फल अनुसार, मतलब कि फल के अनुसार बहुत ही प्रकार भेदभाव है, लेकिन परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत भेद है। अंतरिक्ष मतलब कि आत्मा की एकता। ठीक है, आत्मा कथा को यहाँ अंतरिक्ष भी बोलते हैं। तो अंतरिक्ष में क्या होता है, प्रमाणभूत भेद है, मतलब कि प्रमाण मतलब कि साखी भेद है। ठीक है, तो यहाँ कवि ने कहा है कि फल मतलब कि हम जितना भी फल, मतलब कि फल के अनुसार जितना भी जो मतलब कि प्रकार भेद रहता है, उसी प्रकार पराण पुरुष स्वयं परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत भेद है, लेकिन अंतरिक्ष में यानी आत्मा की कथा में सब प्रमाणभूत मतलब कि प्रामाणिक भेद है। ठीक है, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ अंतिम में कवि ने क्या कहा है, कहा है कि समाज में अनर्थ तब होता है जब मनुष्य दूसरे को अपने बंधु नहीं मानता है। मनुष्य को ही मनुष्य की पीड़ा दूर करना होगा। ठीक है, किसको दूर करना होगा, मनुष्य ही मनुष्य का पीड़ा दूर करना होगा। इसलिए सही मायने में मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरता है। इसलिए कवि ने यहाँ क्या कहा है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए यहाँ सही मायने से मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, यानी मनुष्य को ही मनुष्य की पीड़ा दूर करनी होगी और मनुष्य की काम करके मनुष्य के लिए ही मरना होगा। ठीक है बच्चे लोग, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसका शब्दार्थ को जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है ना, मर्त्य यानी मरणशील, पशु प्रवृत्ति, एक मिनट इसको ज़्यादा हो गया, ये वाला नहीं, हाँ, मर्त्य यानी मरणशील, पशु प्रवृत्ति अर्थात पशु जैसा स्वभाव, मंदाच मतलब कि जो गर्व से अंधा हो, मतलब गर्वी जिसको बोलते हैं, चित्त मतलब कि मन, स्वयंभू मतलब कि परमात्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाले। ठीक है, अंतरिक्ष मतलब कि आत्मा की एकता। ठीक है, अंत मतलब कि कारण की एकता,
अंतःकरण की एकता, जिसको हम अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष बोलते हैं। प्रमाणभूत यानी साक्षी, मतलब कि प्रूफ। ठीक है, इसको हम समझ लिए। ठीक है बच्चे लोग, आपको समझ में आ गया मनुष्यता के दोहे के बारे में। अगली अध्याय में हम अगला दोहा पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे लोग।